हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम्स एट द टॉमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे डीपीपी 6 का कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करना भी ज़रूरी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। अब वैसे भी रिजल्ट तो आ ही चुका NDA 1 2022 का, ठीक है ना। तो अब जिसका हो गया है, सेकंड चांस है, तो फिर दोनों की प्रिपरेशन साथ में करते चलिए। साथ में जो है SSB की प्रिपरेशन भी करिए, लेकिन ऑफलाइन प्रिपरेशन करिएगा तभी अच्छा हो पाएगा। और साथ में जो है NDA 2 के लिए प्रिपरेशन करते जाइए, यानी उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक। क्योंकि SSB एक ऐसा एग्ज़ाम है, ऐसा इंटरव्यू है कि हो सकता है कि थोड़ा सा भी कहीं मिस हो गया तो उस जगह आप आउट हो सकते हैं। कोशिश करिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आउट हो ही जाएंगे आप, लेकिन ये समझ के चलिए कि हमें जीतना है। अगर नहीं हो पाया तो सेकंड चांस है हमारा अगला NDA 2 का, उसको देंगे। ये प्लान बना करके आप चलिए। और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये हार जीत तो होती रहती है, सफलता और असफलता तो चलती ही रहती है ना। जब आदमी असफल होता है तभी कुछ सीखता है ना। सफल होता ही चला जाएगा तो उसको लगेगा कि सब कुछ मैं अच्छे कर रहा हूँ, मैं कुछ दूसरा जान ही नहीं पाऊंगा, नया सीखेगा ही नहीं वो। तो इसलिए आप इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। केवल ये सोचिए कि जो है, जो कमियां रह गई थी जो है NDA 1 के प्रिपरेशन में, वो NDA 2 में नहीं रहनी चाहिए। तो 100% वो फाइनली क्लियर ही होगा। ओके डियर, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सॉल्यूशन। DPP 6 कॉम्प्लेक्स नंबर का है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक गया है n फैक्टोरियल। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर आयटा की पावर कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल्स पावर हो जाए, लगातार पावर्स दी हुई हैं, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट हो, लगातार 4 दी हुई हैं, तो फिर उसका आंसर हमेशा क्या लिखेंगे आप? 0। इसी का यूज यहाँ करेंगे। तो पहले तो एक्सपेंशन करेंगे इसको 100 से, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है n फैक्टोरियल। तो पहला तो आप i टू पावर 0 फैक्टोरियल करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, i बचेगा। i टू पावर 1 फैक्टोरियल करेंगे, फिर i टू पावर 2 फैक्टोरियल करेंगे, इस तरीके से i टू पावर 3 फैक्टोरियल करेंगे, i टू पावर 4 फैक्टोरियल करेंगे, और i टू पावर 5 फैक्टोरियल करेंगे। ऐसे चलते जाएंगे। लास्ट में लास्ट में जो है i टू पावर कितना हो जाएगा? 100 फैक्टोरियल। तो i टू पावर 100 फैक्टोरियल हो गया। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को कि i टू पावर 4 फैक्टोरियल के आगे पूरी वैल्यू 1 ही होगी हर एक टर्म की। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 4 फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा? i टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, राइट। जब आप यहाँ i टू पावर 4 रखेंगे तो फिर श्योर है कि i टू पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके बाद जो इंटू में ये बच रहा है, तो 1 की पावर कितना भी रखेंगे आप तो 1 ही आएगा, ठीक। ये ध्यान रखिए आप, बिल्कुल सीधी सी बात है यहाँ पर कि जैसे a टू पावर m इंटू n लिखा है, तो हम इसको a टू पावर m टू होल पावर n कर सकते हैं। तो ये i टू पावर 4 में, इसमें भी i टू पावर 4 जरूर आएगा, 5 फैक्टोरियल है, इसमें भी आएगा, आगे सब में अब आता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 0 से लेकर के 100 तक जो है पूरे टर्म्स कितने हुए? पूरे टर्म्स हो जाएंगे 101। 100 से ज़्यादा होगा क्योंकि 0 से चल रहा है, ठीक है ना। तो 101 होंगे। 101 में से आप जरा इनको देख लीजिए, 1 2 3 4 छोड़ दीजिए। तो जब 4 छोड़ देंगे तो 111 97 टाइम्स आ जाएगा। 97 टाइम्स जो है 11 आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पर बचेगा कितना? i 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा तो i बचा, ये भी i बचेगा, ठीक है। यहाँ i स्क्वायर बनेगा तो -1 होगा, यहाँ पर i पावर 6 बनेगा तो ये भी -1 होगा। तो फिर आ गया
95 बचेगा और प्लस 2i। ये आंसर हो गया इसका। इस तरीके से फैक्टोरियल वाले आइटम की पावर को कभी भी हम लगा सकते हैं, और अगर फैक्टोरियल नहीं होता तब भी हम आपको बता चुके हैं क्लास में कई चीज़ें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2, यहाँ पर इनवर्स दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। इनवर्स का मतलब क्या हुआ, अपान में जाएगा। ठीक, तो पहले तो अपान में आप इसको ले ही आइए, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस थीटा और प्लस 2i साइन थीटा। अब 2i साइन थीटा है बच्चों यहाँ पर, है ना, ये रहा। तो अब हमें इसका इनवर्स का रियल पार्ट निकालना है, इसका रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप तभी निकाल पाएंगे जब आप a प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपने नहीं बनाया तो फिर समझ लीजिए उसको कभी भी नहीं निकाल पाएंगे हम। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के ना तो रियल पार्ट, ना इमेजिनरी पार्ट, ना कंजुगेट, ना मॉडुलस, ना आर्गुमेंट, ये सब चीज़ें तभी निकलेंगी जब a प्लस आई बी बना लेंगे। तो ये देखिए, ये रियल है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा जेड इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये रियल पार्ट है इस वाले का, माइनस 2i साइन थीटा। और अपान में क्या होगा, अपान में हमेशा ध्यान रखिए, अपान में एक ही चीज़ आती है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल का स्क्वायर कितना हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी का स्क्वायर कितना हुआ, प्लस में रहेगा 4 2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा सर बच्चों, ठीक है ना। तो रियल पार्ट आपको लेना है ना, तो रियल पार्ट ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा ही रह रहा है, बाकी तो इमेजिनरी, पूरा नीचे रियल ही है। तो रियल जेड हमारे पास आ रहा है, रियल जेड आ रहा है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा, और अपान में इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक, और साथ में प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो एक कॉस स्क्वायर है और इससे भी एक साइन स्क्वायर ले लीजिए तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, रियल जेड बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस थीटा हुआ, और अपान में आपने देखा इसमें कि यहाँ पर एक हमने ले लिया कॉस स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर लिया तो 1 हो गया, तो 3 साइन स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 माइनस 2 कॉस थीटा में आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और इधर बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 1 मिनट बच्चों, अभी नहीं, कॉमन लेने के बाद ही कैंसिल आउट होगा, अभी नहीं, कैसे कैसे हो सकता है। 1 माइनस कॉस थीटा और अपान में ट्वाइस 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, और प्लस कितना है 3 साइन स्क्वायर थीटा को हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। आप कॉमन लेके कैंसिल करिए, एक इससे कॉमन आएगा, एक इससे कॉमन आएगा, कैंसिल तो होगा ही। मैं यहीं पर कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, समझ जाइए। इसको हम इसमें a प्लस बी, a माइनस बी होगा, तो जब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेके। यही करना चाह रहा था मैं, ठीक है ना, लेकिन वो जल्दी में साइन को हमने चेंज नहीं किया, तो ठीक है, कटना उसी तरीके से। तो अब बच गया ऊपर 1, और नीचे देखिए यहाँ 2 बचा, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 कॉस थीटा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये, यानी कैलकुलेशन था थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल, और बड़े आराम से आ जाता है, लेकिन जानदार क्वेश्चन, ये समझ के चलिए आप, ठीक है ना। डीपीपी के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है ना। आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, ठीक है ना, आपका नॉलेज, पावर, सब कुछ बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इसका मॉडुलस क्या होगा। तो मॉडुलस में आप जानते ही हैं कि मॉडुलस का मतलब एक ही होता है कि अगर मॉड Z1 इंटू Z2 अपान Z3 कहीं भी लिखा हो तो सबको आप अलग अलग कर सकते हैं, मॉड Z1 मॉड Z2 अपान मॉड
Z3 सब अलग अलग कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी, सभी को अलग अलग कर दीजिए। तो जब इसका मॉडुलस लेंगे, सभी में मॉडुलस लगा लेते हैं एक बार, तो 1 माइनस आई रूट 3 होगा। ठीक, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो 1 ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला 2 बाहर हो गया, 1 माइनस आई होगा, और ये होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब बच्चों ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर ये 2 अपान ये 2 है और रूट 2 है, ये कैंसिल आउट, तो 1 बाई रूट 2 हो गया। क्योंकि अब मॉडुलस निकालना आप जानते हैं कि मॉडुलस में अगर कभी भी z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो क्या होगा, मॉड z इक्वल टू होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए ये आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत सिंपल मेथड है, पूरा ना मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है। देखिए साइन के साथ आई होता है, लेकिन यहाँ कॉस के साथ है, तो अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो नो प्रॉब्लम, सॉल्व करना सीख लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, आधा हो जाता है। उसी तरीके से साइन थीटा कितना होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई 5 आ जाएगा, 3 पाई बाई 5 इंटू कॉस पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर प्लस आई होगा, और कॉस 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 3 पाई बाई 5, ये हो गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, कॉस कॉमन हो रहा है, तो कॉस 3 पाई बाई 5 कॉमन लीजिए 2 के साथ, इधर बचेगा आई। ठीक है ना, और इधर बचेगा आई कॉस, इधर साइन बचेगा, साइन 3 पाई बाई 5 प्लस आई कॉस 3 पाई बाई 5, लेकिन आई कभी भी पोलर फॉर्म में कॉस के साथ नहीं होगा, इसलिए हमें इसको 90 माइनस में बदलना होगा। तो जैसे ही आप 90 माइनस में बदलेंगे, बाहर वाले को नहीं बदलिए क्योंकि हमें केवल इसको बदलना है, तो 90 माइनस में कर देंगे तो ये कॉस हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5। ठीक, इसी तरीके आई साइन कर देंगे पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5। ठीक ना, ये तो पूरा लगाने का तरीका है जो हमने आपको बता दिया, शॉर्टकट हम आपको क्लास में बता भी चुके हैं, और यहाँ पर भी समझ लीजिए, ये थीटा हुआ, ये आर्गुमेंट हुआ, ये मॉड जेड है और ये आर्ग जेड है, ये। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कहीं भी, ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आएगा, जेड इक्वल टू साइन थीटा प्लस आई 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमेशा मॉड जेड इक्वल टू होता है ट्वाइस कॉस थीटा बाई 2, और अर्ग जेड होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है ना, अगर आप इसको थोड़ा भी याद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया कर लेंगे, फिर टाइम बचेगा, बिल्कुल बचेगा आपका टाइम। ठीक, तो वही बात यहाँ पर आ गई। देखिए यहाँ पर अब इसको माइनस अगर करेंगे पाई बाई 3 में, तो कितना आ जाएगा 5 पाई, ये देखिए एलसीएम जब लेंगे तो 15 होगा, तो 5 पाई आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 5 3 या 15, तो 3 3 या 9 पाई, और अपान 15 पाई एलसीएम लेने पर पूरा ये बनेगा। ठीक है ना, तो 9 पाई में से 5 पाई निकला तो 4 पाई आ गया, 4 पाई अपान 15। ठीक है ना, 4 पाई अपान 15। ठीक, ये पाई नहीं है, तो ये बन गया, देख रहे हैं आप ये चीज़, लेकिन यहाँ पर तो कहीं दिया ही नहीं है। अब आप समझ लीजिए, हमने इसको बदल करके कर तो दिया, ठीक है ना, आर्गुमेंट ये ले भी आए, 90 माइनस करेंगे तो यही चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में कॉस साइन में। ठीक, 6 पाई अपान 5 का जब हाफ कर रहे थे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई 5 आ रहा है सभी में, वो भी सही, लेकिन 4 पाई
अपान 15 को कैसे बनाया जाए। अब आपको ये सोचना है इनमें से कौन सा बनेगा, ठीक, कौन सा आएगा माइनस में आ रहा है, ये भी आपको पता है माइनस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस कोई है ही नहीं, है ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको समझिए जरा, ढंग से देखिए और बताइए तुरंत। बच्चों ये होगा, इसमें हमने यहाँ जो है π/3 कर दिया था, देखिए ये नहीं है, इसमें π/2 आ रहा है ना, π/2 में से हमें लेना था, हमने π/3 गलती से कर दिया था, सॉरी। ये होगा π/2 और ये π/2 में इसको जब माइनस करेंगे तो -π/10 आ जा रहा है, ठीक है ना। -π/10 यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम पाई माइनस π/10 करेंगे क्योंकि निगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पर निगेटिव एंगल आ रहा है ये, तो यहाँ माइनस होगा। तो जब हम पाई माइनस कर देंगे इसको, ठीक, यहाँ पर अलग से हम लिख दे रहे हैं इसको पाई माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पहुंच जाएगा, तो भी निगेटिव ही रहेगा, इसलिए आ जाएगा 9π/10, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, जो है तुरंत बदल करके। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है जो आ रहा है इसमें, ठीक है ना, वही होना चाहिए था, नहीं है तो नेगेटिव लाने के लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट का यूज कर देंगे, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है प्योरली इमेजिनरी है, तो z इंटू जेड बार कितना होगा। तो अगर प्योरली इमेजिनरी है तो फिर z माइनस आई अपान जेड प्लस आई को हम लेट कर लेते हैं, सीधे सीधे जो है आई के इक्वल है, ठीक है ना। आई के इक्वल लेट करना चाहें तो लेट कर लीजिए, के आई लेट करना चाहें तो भी लेट कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, जेड इंटू जेड बार, जेड तो निकालना होगा ना आपको, तो जेड निकालने के लिए आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, डिवाइडेंडो और कंपोनेंडो भी लगा सकते हैं। जेड जेड बार का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, जेड इंटू जेड बार का मतलब होता है मॉड जेड स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो इसमें डिवाइडेंडो और कंपोनेंडो लगा दीजिए, तो ऐसे बन जाएगा जेड माइनस आई जेड प्लस आई, ठीक है ना। क्या यूज कर रहे हैं हम, बाई डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो, डी एंड सी, ठीक। जेड माइनस आई यानी न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी, अपान में 1 ले लीजिए, तो के आई प्लस 1 और अपान में के आई माइनस 1, ये हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये आई कैंसिल हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं जेड कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया, ऊपर बन रहा है 2z और नीचे बन रहा है -2i, ठीक है ना। और इधर, तो इधर अगर हम जो है माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस के आई, यहाँ पर 1 माइनस के आई हो जाएगा। कॉमन हमने किसका लिया, के आई माइनस 1 का, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हुआ, 2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक। अब z इक्वल टू आई इधर ले आइए, z इक्वल टू आई को इधर ले आना है आपको, तो बनेगा बढ़िया से क्वेश्चन और तुरंत हो भी गया, z इक्वल टू आई और ये 1 प्लस के आई अपान 1 माइनस के आई, ठीक। आपको निकालना क्या है, मॉड जेड, तो ये हो जाएगा मॉड आई और ये हो जाएगा मॉड। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, कंजुगेट हैं एक दूसरे की, जब कंजुगेट है एक दूसरे की मतलब मॉड ए प्लस आई बी बराबर किसके इक्वल होगा, मॉड ए माइनस आई बी के, दोनों इक्वल ही होंगे, ये वैल्यू 1 होगी, ये भी वैल्यू 1 हो गई, तो मॉड जेड इक्वल टू 1 आ गया, ठीक, क्योंकि मॉड आई की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो फिर मॉड जेड स्क्वायर भी 1 हो गया, ये हो जाएगा। तो बहुत बेस्ट तरीके से, देर नहीं लगना है, बस लगाना है मन लगा के, तो तुरंत होता चला जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो मैथ में सब चीज़ें ये यूज करनी पड़ती है, डिवाइडेंडो कंपोनेंडो। अब हमने क्यों लगा दिया, हम चाहते तो इधर ट्रांसफर कर सकते थे, तब भी जेड आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ट्रांसफर करते, सपोज करिए कि आपको नहीं याद भी आ रहा है, मान लीजिए कि नहीं याद ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था कि वैसे ही करें आप। जेड माइनस जेड हमें निकालना है, तो जेड कंजुगेट भी आ जाएगा, तो अगर हमने यहाँ लेट कर लिया के आई, तो आप ट्रांसफर कर लीजिए, ये देखिए जेड इंटू के आई और प्लस के इंटू आई स्क्वायर, इससे, ठीक है ना। अब जेड को एक साथ कर लीजिए, तो जेड माइनस जेड के आई ये हो गया, और इधर
के आई स्क्वायर यानी माइनस के हो जाएगा, ठीक, और ये माइनस आई इधर चला जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं जेड कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के आई आ रहा है, 1 माइनस के आई बच रहा है, और इक्वल टू इधर क्या बच रहा है देखिए, यहाँ पर जो है माइनस कॉमन ले लेंगे या फिर माइनस बना ही रहने दीजिए, तो के माइनस के प्लस आई हो गया, ये आ जा रहा है। तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस के प्लस आई अपान 1 माइनस के आई, ये आ रहा, ये चीज़ होगी बच्चों, ठीक है ना। तो अगर हमें -1 बनाना है यहाँ तो आई कॉमन ले लेंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि सर दूसरे में दोनों में अलग अलग चीज़ क्यों आ गई, बिल्कुल अलग अलग इसलिए आ गई ना, क्योंकि ये के आई स्क्वायर था और यहाँ माइनस आई इधर ले आइए, तो हम इससे कॉमन ले लेंगे। ये देखिए के आई स्क्वायर था और प्लस आई आया तो आई कॉमन ले लीजिए ना, तो इधर 1 बचेगा, इधर के आई बचेगा, बात वही है। आपको बनाना होगा इस जगह, ठीक है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक, इस जगह आपको सोचना होगा इस तरीके से जो है, क्योंकि यही जगह कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, कोई बात नहीं, रख सकते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन ये जगह फंस जाएगा, फिर आपको लगेगा कैसे निकालेंगे, तो जबकि बात वही है कि आई स्क्वायर चाहे ये वाला लिखिए और चाहे माइनस के प्लस आई लिखिए, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आए वो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से π/3 और π/4, ठीक है ना। ये दोनों Z1 और Z2 बार के आर्गुमेंट हैं, यानी आर्ग Z1 इक्वल टू है π/3 और आर्ग Z2 बार है, कंजुगेट है इसका, वो है π/4। तो फिर हम क्यों ना जो है आर्ग Z2 निकाल लें, आर्ग Z2 निकालेंगे तो 7 इसका माइनस में हो जाएगा, ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या, आर्ग Z1 इंटू Z2, तो सीधे फार्मूला है ना, आर्ग Z1 प्लस आर्ग Z2, ठीक है ना। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टियों को तो बहुत काम होता है, प्रॉपर्टीज तो हमेशा यूज होती ही रहती है, उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो ये हो गया π/3 और ये माइनस में दिया है π/4, तो π/12 आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। बस केवल हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी थी, इसको लगाया हमने, एक प्रॉपर्टी ये वाली लगाया, क्यों, कौन सी, आर्ग जेड कंजुगेट बराबर होता है माइनस आर्ग जेड, ये होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए दोनों को मिला के, तो ये 11/2 है और ये 1/2 है, ठीक है ना। तो अगर 1/2 आप करेंगे, डी मोइगर लगाएंगे, डी मोइगर क्या होता है, डी मोइगर हमेशा पोलर फॉर्म में लगता है, हमेशा पोलर फॉर्म में, और किसी में भी नहीं लगेगा, ठीक। यहाँ पर n होता है तो फिर ये cos n थीटा बन जाता है और प्लस आई साइन n थीटा बन जाता है, ठीक है ना, ये बन जाता है। तो अब इसके बाद ये चीज़ आप यहाँ पर ला सकते हैं, तो cos 1/2 करेंगे तो π/12 आ जाएगा, प्लस आई साइन π/12 आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 11 जब यहाँ करेंगे तो 11 π/12 आ जाएगा, 11 π/12, और आगे माइनस आई साइन 11 π/12, ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं 11 π/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 π/12 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/12, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर डेफिनेटली ये cos π/12 है, ये प्लस आई साइन π/12 है, और ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि cos ये रखेंगे 11 पाई की जगह पर पाई माइनस π/12, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई।
इसी तरीके से ये भी हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो ये निगेटिव ही बना रहेगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव बना रहेगा बेटा पाई बाई 12। अब ये भी माइनस ये भी माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 0 आ गया, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये देखिए cos पाई माइनस पाई बाई 12, तो ये आ जाएगा माइनस cos पाई बाई 12, ठीक, ये बन जाएगा। इसका यूज कर देंगे, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये देखिए 1 प्लस आई रूट 3 है, 1 माइनस आई रूट 3 है। तो अगर आप चाहें तो आई कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, एन इंटीजर है, या फिर आप चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू कैसे, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा बल्कि 2 ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आई रूट 3। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई रूट 3, मतलब नीचे वाला पार्ट ये -2 ओमेगा हो जाएगा। उसी तरीके से 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आई रूट 3, क्योंकि दोनों माइनस होते हैं, तो ये बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर ऊपर और -2 ओमेगा नीचे, ठीक है। तो ये -2 फिनिश, ये भी फिनिश n। अभी ये आ गया ओमेगा टू पावर n, और ये इंटीजर कह रहा है। अब इंटीजर तभी होगा ये, ठीक है ना, इंटीजर तभी होगा और ये सिर्फ 1 के इक्वल होगा और कुछ नहीं हो सकता। और ओमेगा क्यूब कुछ भी लिखेंगे आप, इंटीजर आएगा तो 1 ही आएगा, तो n = 3 हो गया, ठीक, ये हो गया। बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो हम ज़्यादातर यूज करते रहते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कॉमन रूट ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ 1 रखने से तो 0 हो ही जा रहा है, यहाँ 1 रखने से 0 नहीं होगा, मतलब x⁴ -1 = 0 में x = 1 तो होगा, ठीक है ना। और ओमेगा भी रख दें तो भी 0 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी, क्यों, ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू 1 होगी हमेशा। इधर आ जाइए, x⁴ + x² + 1 = 0। तो अगर आप ओमेगा की पावर 4 रखते हैं, ओमेगा स्क्वायर रखते हैं, तो भी आप देख सकते हैं ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, +1 = 0। इसका मतलब है कि प्लस माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स हो गए, ये हो जाएंगे। 1 दोनों में नहीं मिल पा रहा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए अल्फा बीटा इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, तो फिर अल्फा = ओमेगा, बीटा = ओमेगा स्क्वायर ही लेट करना होगा आपको। तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 4 और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 28 और ये 1 ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा पान में। ओमेगा की पावर 4 यानी रिमाइंडर 1 बच रहा है। जानते हैं आप कि अगर ओमेगा की पावर n है तो ओमेगा की पावर r होता है हमेशा। जब n को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट हटा देंगे, रिमाइंडर जो बचेगा ले लेंगे। यहाँ पर 28 × 56 यानी 56 हुआ, 56 को 3 से डिवाइड करिए, कितना बार गया, ये 1 टाइम्स हो गया, ठीक। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स हो गया, यहाँ पर 2 बच रहा है तो 26 हो गया, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया 0, ठीक है ना। रिमाइंडर r की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन दी हुई है, x + 1/x = 1। ए बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है, ABC कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो फिर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, x + 1/x = 1। तो ज़रा इसको सॉल्व करिए।
एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। समझिए आप, इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तभी हो पाएगा ये, तभी जा करके यहाँ पर रखेंगे तभी वैल्यू बनाएगी, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस में, देखिए रख के दिखाता हूँ मैं आपको, माइनस ओमेगा माइनस वन अपान ओमेगा ये, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस कॉमन लेने के बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वन अपान ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है, ये वैल्यू माइनस वन होती है, तो माइनस माइनस वन आ जाए इस तरीके से। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब x इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही रखना है हमेशा, ठीक है ना, हमेशा ही रखना है, इससे ज़्यादा कुछ रख नहीं सकते, तो चाहे ओमेगा की कितनी भी वैल्यू जाएगी इसमें, है ना, ओमेगा की कोई भी हम पावर रखेंगे तो ओमेगा बनेगा, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और या तो फिर सीधा सीधा क्या वैल्यू आएगी, क्या आएगी बच्चों, ओमेगा क्यूब हो गया, तो अगर ओमेगा क्यूब यहाँ भी हो जाए यहाँ भी हो जाए, एक ही वैल्यू अगर 3 हो जाए तो ये भी 1 ये भी 1, तो 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 3 का मल्टीपल हमने अलग अलग ले लिया, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं लेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं क्या आएगा, ABC में तीनों में से अगर 3 का मल्टीपल ना लिया जाए तो क्या होगा, लेकिन सामने क्या लिखा है, 0, 0 आना चाहिए। ये देखिए आप जानते हैं इसमें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, और साथ में ये देखिए यहाँ पर जब रखेंगे हम तो ये हमेशा क्या बनेगा, यहाँ अगर आपने ओमेगा रखा, यहाँ वन अपान ओमेगा रखा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये भी इसी तरीके बनेगा, यानी ABC की कोई भी वैल्यू आप रखें या तो 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, अगर रिमाइंडर 1 बचा तो श्योर है कि 1 अपान ओमेगा प्लस ओमेगा लिखते हैं आप तो भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। अगर कोई भी वैल्यू आप रखेंगे ABC की, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू रखिए, बस एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और एक 3 का मल्टीपल हो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 का मल्टीपल आपने रखा, ओमेगा क्यूब रखा प्लस 1 अपान ओमेगा क्यूब रखा, तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, एक 2 आएगा, और बाकी दोनों 3 के मल्टीपल मत रखिए आप, ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब A में B में C में कोई भी एक 3 का मल्टीपल रखो, और बाकी दोनों जो है 3 के मल्टीपल नहीं होंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक 2 आएगा तो दोनों माइनस वन आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक। तो ऐसा क्यों ना करें हम, ABC की वैल्यू को हम 1 2 3 रखते हैं, तो ये देखिए अगर 3 रखेंगे तो ये 1 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो ये भी -1, 2 रखेंगे तो ये भी, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है वो, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 आ रहा है तो -1 ही आएगा, ठीक है ना, दोनों का -1 ही आएगा, लेकिन 3 3 6 तो है नहीं यहाँ पर, नहीं है ना, तो फिर आगे बढ़ जाओ, 2 3 2 3 लीस्ट लेना है ना, 2 3 तो 3 तो बरकरार है, 2 रखने पर भी वही आएगा, 4 रखने पर भी वही आएगा, सेम चीज़ जो 2 रखने पर आ रहा है 1 रखने पर आ रहा है, तो 2 3 5 4 9 मिल रहा है, ले लेंगे इसको, ठीक है ना, ना 7 मिलेगा ना 8 मिलेगा ना 10 मिलेगा, ठीक है ना, लीस्ट वैल्यू में से 7 8 आएगा नहीं, 9 आ रहा है, ये तो फिर 6 आ रहा है, तो हम यही आंसर मान के चलेंगे इसको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए, Z1 और Z2, ठीक है ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो मॉड Z1 स्क्वायर भी होता है, मॉड Z2 स्क्वायर भी होता है, और प्लस होता है यहाँ पर 2 ट्वाइस मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस θ1 माइनस θ2 आर्गुमेंट, ये होता है, ठीक है ना, और जिसमें से Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 ये बराबर भी यही होता है, ये वाला पार्ट, इसकी जगह पर हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है, मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस θ1 माइनस θ2 ये रख सकते हैं, ठीक। तो श्योर है, रख दीजिए,
रख दीजिए इसके ऊपर वाले पार्ट में। जैसे ऊपर वाले पार्ट में आप रखेंगे मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस θ1 माइनस θ2, और अपान में भी है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, यानी प्रॉपर्टी का यूज करना था और कुछ नहीं। अब ये मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब ये वैल्यू 1 हो जाए। ये वैल्यू अगर 1 है, ठीक है ना, तभी मैक्सिमम होगा। तो अगर ये 1 हो गया तो 2 बचेगा, आंसर हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी, ठीक है ना। बेस्ट क्वेश्चन था, बड़े आराम से लगा दीजिए। अब आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इक्वल टू आई, तो Z1 Z2 Z3 क्या कोलिनियर होंगे या फिर कुछ और होंगे। तो ये देखिए, इसका आर्गुमेंट निकालिए, आप बेटर समझ पाएंगे। आप आर्ग लगा दीजिए Z3 माइनस Z1, यानी Z3 पर जो एंगल बन रहा है, Z3 पर जो एंगल बन रहा है, ये देखिए दोनों में सेम है। इसका डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये है, यहाँ पर Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, और ये Z1 पर एंगल थीटा है। तो अगर आपसे थीटा निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप आर्ग लगाएंगे, ठीक है ना। और Z3 बड़ा है, देखिए राउंड होकर के आगे जा रहा है, तो Z3 में Z1 माइनस करेंगे और फिर Z2 में Z1 माइनस करेंगे, यानी जिस पर एंगल है उसमें 2 बार होगा। चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, पहले लिखोगे, ठीक है ना, तो भी दोनों पहले होंगे, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो गए, फिर वही आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है, यानी Z3 पर एंगल बना हुआ है और अर्ग आई, तो अर्ग आई का मतलब ही होता है π/2। ये आपको अलग से करना पड़ेगा, यही सॉल्यूशन है। इसी तरीके से अब आप समझ सकते हैं 90 डिग्री बना, इसका मतलब है क्या बन रहा है, ये राइट एंगल। जिसमें राइट एंगल दिखे वही कॉमन हो गया, वही आंसर हो गया। इस तरीके से बढ़िया बेस्ट टेक्निक्स लगाना है। अब आपको सोचना होगा कि आर्गुमेंट अपने मन से कैसे लगा दे रहे हैं सर, लगाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहा है, इसलिए ट्रायंगल में ये होता है। हाँ, इसको याद रखना है आपको, ट्रिक है, ठीक है ना। इसको कहते हैं रोटेशन, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपको तुरंत इतने में ही आ गया आंसर, राइट एंगल। नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया बच्चों। अब अगले नंबर पर आइए। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि Z1 Z2 आर यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिमॉडुलर का क्या मतलब है, मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2, दोनों ही यूनिमॉडुलर हैं, तो फिर स्क्वायर करेंगे आप तब भी 1 ही रहेगा, और बदल जाएगा Z1 बार इक्वल टू 1। उसी तरीके से मॉड Z2 स्क्वायर होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी चेंज हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ठीक है ना। कौन सा, मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z बार, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो Z2 बार ये इक्वल टू ये भी 1 होगा। अब आते हैं ज़रा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इस वाले पार्ट पर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें निकालने में Z1 स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ मैं साथ में, तो फिर मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस मॉड Z1 बार स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे आप तो क्या जाएगा इसमें, यहाँ पर ट्वाइस Z1 बार, ये भी आ सकता है रियल Z1 Z2, या फिर अलग अलग आप ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग जब करेंगे इसको तो ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए Z1 Z2 यूनिमॉडुलर है, ठीक है ना। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू 4 भी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिमॉडुलर है तो फिर मॉड Z1 इक्वल टू 1 होगा और मॉड Z2 इक्वल टू भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत हम लोग करते हैं इसकी। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो Z1 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, Z1 बार स्क्वायर हो गया और प्लस ट्वाइस Z1 बार, ये आ गया। दूसरे पार्ट को जब करेंगे तो Z2 स्क्वायर हो गया प्लस Z2 बार स्क्वायर हो गया और प्लस ट्वाइस Z2 बार, ये आ गया। तो ज़रा एक चीज़ देखिए, ज़रा इन दोनों को ऐड करिए साथ में, Z1 और Z2 का स्क्वायर,
तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, ये हो गया 4। उसी तरीके से कंजुगेट भी वही होगा, Z1 बार स्क्वायर प्लस Z2 बार स्क्वायर, सेम चीज़ आएगी बच्चों, बिल्कुल वही रहेगा। अब बचा कितना, ये Z1 बार और Z2 बार। तो आप ये जानते हैं कि हम इसको मॉड Z1 स्क्वायर भी लिखें तो भी वही होगा 1, और ये बनेगा Z1 बार, यानी 1 के बराबर। उसी तरीके से मॉड Z2 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये होगा Z2 बार, और ये भी 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये वैल्यू भी 1 के बराबर हो गई और ये वैल्यू भी 1 के बराबर हो गई। Z1 बार भी 1, Z2 बार भी 1, तो ये भी 2 हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया बच्चों, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 4, तो 12 आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या कह रहा, P एक पॉइंट है, अर्गेन प्लेन पर है, अर्गेन डायग्राम पर, यानी XY प्लेन पर। कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस आई, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, OPQ। P एक पॉइंट है अर्गेन प्लेन पर, ठीक है ना, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस आई है वो ओरिजिन है, और Q एक कोई दूसरा पॉइंट है, तो एक ये ट्रायंगल बनता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो साइड्स इक्वल होंगी। राइट एंगल है O पर। Q रिप्रेजेंट, तो Q क्या होगा, एक बार डायग्राम बनाइए, आपको बढ़िया सा दिख जाएगा। डायग्राम बनाते ही आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये है √3 प्लस आई, मतलब 1/√3, 30 डिग्री पर, ओरिजिन से 30 डिग्री पर ये है P, और 90 डिग्री ऊपर बनता है, तो श्योर है कि यहाँ पर होगा ये, ठीक है ना। 90 डिग्री ओरिजिन पर बन रहा है, ये ओरिजिन पर ये है 90 और ये है बच्चों 30, तो ये 60 बचेगा। ये 60 होगा तो श्योर है कि ये 30 होगा, तभी 90 होगा। ये P है √3 प्लस आई, ठीक। और ये क्या होगा फिर Q, यही आपको निकालना। तो बहुत आसान सा काम हो गया ना, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। 90 इसमें और चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये तो नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ में है ये, ठीक। √3 माइनस आई फोर्थ में है, 1 माइनस आई √3 फोर्थ में है, ये भी नहीं होगा। ये जरूर है, तो प्लस वाला तो है, माइनस वाला जो है थर्ड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री थर्ड में यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे जाएगा, जो कि संभव नहीं है। और 90 डिग्री पर हम दो ही ले सकते हैं, या तो फिर ये वाला जाए यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर इधर चला जाए 90 डिग्री, यही दो हो सकते हैं, ठीक है ना। इधर नीचे आ सकता है, ये क्यों हो सकता है, ठीक। तो ये 60 हो जाएगा। इस तरीके से ये दो होंगे, मतलब एक फोर्थ में होना चाहिए और दूसरा सेकंड में होना चाहिए। तो ये दोनों फोर्थ में ही हैं, तो नहीं होगा। ये जो है एक फर्स्ट में है, एक फोर्थ में है, तो नहीं होगा। ये जो है एक कहाँ पर है, ये देखिए, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये रहा बच्चों फोर्थ में, तो आंसर हो गया। निकालना भी नहीं है आपको, हाँ, लेकिन अगर निकालना चाहते हैं तो जरूर निकाल लीजिए, ठीक है ना। बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री पर ये मूव हो जा रहा है, तो जहाँ थीटा था वहाँ पर 90 प्लस थीटा कर देंगे, ठीक है ना, 90 प्लस थीटा। दूसरी बात ये कि y इक्वल टू एक्स में इसका इमेज हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। √3 आई के साथ आ जाएगा और i यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, बस 1 नेगेटिव हो जाएगा। आप जनरली ऐसा समझ लीजिए। ये देखिए डायग्राम से यहाँ पर ये हो गया y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है, ठीक है ना।
इधर की तरफ ये रहा 30 डिग्री पर, क्योंकि वो 45 है। इसका इमेज आपको बनाना है y इक्वल टू एक्स में, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एक्स में इमेज, हालांकि ये 90 डिग्री पर बन रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री पर ये। तो जब 90 डिग्री है तो डायरेक्ट आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू कितना है, z इक्वल टू यहाँ पर ये देखिए √2 स्क्वायर, 2 आ जाएगा, मॉडलस 2 आ गया, और ये देखिए 1/√3 cos π/6 प्लस i sin π/6, ये पोलर फॉर्म बन गया। इसमें 90 ऐड कर दो बेटा, जब 90 ऐड करोगे तो cos 90 प्लस 30 यानी 120 आ जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, या फिर कहिए तो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, समझ लीजिए। 90 प्लस करना है आपको, तो cos 90 प्लस 30 π/6 30 है, प्लस i sin 90 प्लस 30, ये हो गया। तो 120 हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा, प्लस ये देखिए 90 प्लस 30 है, तो cos 30 √3/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको फोर्थ में ला जाएंगे, तो फोर्थ में ले जाएंगे तो -2 कैंसिल हो गया बेटा, 1 प्लस i √3 आ गया। इसी तरीके से दूसरा भी, तो 1 प्लस i √3 इसमें है, और सीधे फोर्थ में भी जाएगा, जब फोर्थ में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास मॉड z इक्वल टू 3 लिखा है, सर्कल होगा ये, z1 लाइस ऑन द सर्कल, तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये। अब इसके बाद इसका लोकस क्या होगा, ठीक है ना, देन लोकस ऑफ z, ठीक है ना, ये तो ठीक है, z1 प्लस 1/z1, ये वैल्यू है x प्लस i y की, ठीक है ना। तो इसमें से क्या बनेगा फिर, ये आपको सोचना है, देखना है, बनाना है इसको, ठीक। तो z1 प्लस 1/z1, और z1 लाइस कर रहा है, ये देखिए मॉड z1 इक्वल टू 3 है, z1 जो है बिलोंग कर रहा है सर्कल में, ठीक है ना, z इक्वल टू 3 एक सर्कल है, z1 भी वहीं कहीं पर होगा, ठीक। इसमें आप लेट कर सकते हैं, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड z इक्वल टू 3 दिया है, आर्ग्यूमेंट हमें पता नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट थीटा मान लेते हैं, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये z है। अब z जो है z1 पर ही बिलोंग कर रहा है ना, तो जब z1 पर ही बिलोंग कर रहा है तो फिर z1 की वैल्यू तो 3 cos थीटा प्लस i sin थीटा है, ठीक। और 1/z1 की 1/z1 यानी ये z1 ही मान के चलिए आप, z है लेकिन z1 भी है ये, क्योंकि z पर ही z1 लाइस करता है, ये देखिए हमने लिखा इसीलिए, ठीक। तो ये कंडीशन है, तो यहाँ पर z1 अपान में जब लाएंगे तो 1/z1 कितना बन जाएगा, 1/3 cos थीटा प्लस i sin थीटा, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसमें, तो ये बन जाएगा बच्चों 3 cos थीटा प्लस i sin थीटा बन जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा माइनस में, तो बन जाएगा cos थीटा माइनस i sin थीटा और अपान में 3, लेकिन ये किसके इक्वल है, x प्लस i y के, तो रियल एक साथ कर लीजिए। तो जब रियल एक साथ करेंगे तो आपको दिख रहा है रियल पार्ट 3 cos थीटा और cos थीटा बाई 3, ये आपको यूज करना है, ठीक है ना, ये आपको यूज करना है बच्चों, ठीक। x इक्वल टू हो गया 3 cos थीटा प्लस 3/cos थीटा, ठीक है ना। एक मिनट जरा देखिए क्या है, cos थीटा/3, cos थीटा/3 है पार्ट, ठीक। तो फिर बन गया y इक्वल टू क्या है, ये देखिए y इक्वल टू है 3 sin थीटा अपान माइनस साइन थीटा 3 sin थीटा माइनस साइन थीटा अपान 3, ये बन गया। अब x और y की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है, तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ से आप देख लीजिए cos थीटा की वैल्यू आपको मिल रही है,
ये 3 3 9, 10 cos थीटा आ रहा है, यानी 10 cos थीटा अपान 3, तो cos थीटा इक्वल टू 3x अपान 10। ये हो गया। साइन थीटा देख लीजिए, 3 3 9, 9 माइनस निकल गया तो 8 साइन थीटा अपान 3, तो 3y अपान 8 आ गया। ये आ गया। अब क्या करेंगे आप, cos स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये कर देंगे आप तो 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर अपान 100 प्लस 9y स्क्वायर अपान 64 इक्वल टू कितना बन गया ये 1। इलिप्स हो गया ये हो गया। एक बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, जिसमें आपको Z1 इस पर लाइज कर रहा है, तो जितना जहाँ जहाँ Z1 है वहाँ पर सब जगह हम Z लिख सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ सब जगह Z लिख देंगे, और Z की वैल्यू x प्लस आई वाई यहाँ पर, यानी ये लेट करके मॉडल्स दिया है, आर्गुमेंट हम थीटा लेट करके जैसे इसमें रखेंगे, इस पार्ट में रखने के बाद कंपेयर कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, बस इसके बाद कैलकुलेट हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। Z सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, तो फिर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी। तो आपको पता है कि कभी भी मॉड Z1 प्लस Z2 की अगर लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी हो तो जल्दी से आप इसका यूज कर सकते हैं, डायग्राम से भी कर सकते हैं, सर्कल का यूज करके, लेकिन ये भी ठीक है -Z2, इसमें भी बहुत देर नहीं लगेगी, समझना है बस। शुरुआत इससे करेंगे जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, Z प्लस 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट, लेकिन हमें Z प्लस 4i की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, तो प्लस 4i कर देंगे और माइनस 4i भी कर देंगे। ये अब जो ज़रूरत है वो एक साथ लीजिए, तो Z प्लस 4i एक साथ कर दीजिए, तो बचेगा 3 और -4i, 3 - 4i ये एक साथ बना। अब बच्चों आप इसको कहेंगे, इतना बना लेंगे आप, तो ये Z1 हो जाएगा और ये Z2 हो जाएगा, ठीक, इसको Z1 कहेंगे और इसको Z2, मतलब हमारा एक स्टेप क्या है कि एक वैल्यू आपके पास गिवन होगी, दूसरी वैल्यू की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मॉडल्स में निकालनी होगी, तो जैसे दूसरी को निकालनी है तो दूसरा रखेंगे तो आप, लेकिन उसमें कुछ प्लस और माइनस करेंगे जिससे कि जो गिवन वैल्यू है वो बन जाए, जो निकालना है उसका यूज करेंगे, और जो गिवन है उसको बनाएंगे कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके, जितना भी है क्वेश्चन में, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। अब Z1 और Z2 दोनों आपको मिल गए, ठीक है ना, तो बन गया सीधा सा Z, यहाँ पर मिल गया आपको Z प्लस 4i, ये एक पार्ट हुआ, 3 - 4i दूसरा पार्ट हुआ, और ये हो गया Z प्लस 4i मैक्सिमम वैल्यू, और इधर मॉडल्स में 3 - 4i। उसी तरीके यहाँ पर भी Z प्लस 4i और माइनस मॉडल्स है ये, मॉडल्स 3 - 4i, ये हो गया। तो ये जान ही रहे हैं आप Z प्लस 4i की वैल्यू कितनी लिखी है, देख लीजिए, ये रहा 3 लिखी है, तो ये 3 हो गया, और ये बच्चों 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 आएगा, तो 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर केवल Z प्लस 3 लिखिए, क्योंकि ये सब वही तो है, 4 कटेगा तो Z प्लस 3 रहेगा। अब ऐसे नहीं कि वहीं काट दो, यहाँ पर जोड़ा आपने यहीं पर काट देना, ऐसे मत करना, कैलकुलेट करके जब बना लेना तब काटना इसको, कि अभी हट गया तो फिर इतना ही बचा। और यहाँ देखिए ये 3 है, ये -5 है, तो मॉड के अंदर 3 - 5, अब आप समझ सकते हैं ये 2 आ गया, और Z प्लस 3, एक बेहतरीन क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मिनिमम वैल्यू। कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो अगर डिफरेंस पूछ ले तो डिफरेंस बता दीजिए, 2 और 8 आंसर। चलो बच्चों अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। मॉडुलस और एम्पलीट्यूड इसका निकालना है। तो मॉडुलस और एम्पलीट्यूड आराम से आप निकाल सकते हैं, पावर 8 है ना, ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है इसको आप ये बना लें पोलर फॉर्म में तो ज़्यादा अच्छा है, 1 + i√3, पोलर फॉर्म इसका बनेगा ट्वाइस और cos √3/1 है, यानी π/3
प्लस आई साइन पाई बाई 3, ये बनेगा। अब इसकी पावर 8 है तो फिर 2 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी पावर पूरे की 8 है ना ये, ठीक। तो ये बन गया और यहाँ पर 8 पाई बाई 3 आ जाएगा। डिमोइबल लगाएंगे ना तो 2 की पावर 8 हो जाएगा और काश 8 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 8 पाई बाई 3, ये बना, ठीक है। अब 8 पाई बाई 3 को तो हमें लाना होगा ना प्रिंसिपल वैल्यू में, तो क्या लिख सकते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू में इसको, यहाँ पर आप देख लीजिए क्या बन रहा है। इस जगह बनेगा तो फिर ये आंसर आ गया, देखिए ये 256 हो गया और आर्गुमेंट आपके सामने दिखा है 8 पाई बाई 3, ठीक है ना। 8 पाई बाई 3, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं हम इसमें, इसको अगर हम माइनस में चेंज करके लाएं तो दूसरा आंसर भी आ सकता है, ठीक है ना। 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 भी आ जाएगा, बस ये होगा कि ये भी माइनस का होगा लेकिन ये प्लस होगा, तो माइनस हमें कॉमन लेना होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू बदलेगी इसमें, तो फिलहाल अभी यही आंसर, आप इसको करेक्ट समझिए इसे। नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसको आप आइटा में बदल लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना, कि पावर n है, तो हम इसको e टू पावर आई थीटा लिखेंगे इस वाले पार्ट को, और n भी लग जाएगा तो आई एन थीटा हो जाएगा, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो ये वाला पार्ट आप देख लीजिए, ढंग से देखिएगा। cos 2 थीटा है ना, तो e टू पावर माइनस 4 आई इंटू 2 थीटा बनेगा, इंटू ये देखिए ये प्लस में, तो e टू पावर आई और माइनस 5 है इसलिए इंटू 4 थीटा, ये बन गया। लेकिन माइनस का ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी ना हो पाए। यहाँ पर प्लस में ही है लेकिन यहाँ माइनस है, तो e टू पावर माइनस 2 आई इंटू 3 थीटा हो गया, इंटू ये वाला देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ठीक है ना। यहाँ पर ये माइनस था इसलिए माइनस आया, यहाँ भी माइनस है तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो कितना बन जाएगा, e टू पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर, और आई 9 इंटू 3 थीटा। कैलकुलेट करके लाते हैं, चलिए जल्दी से। तो ये देखिए माइनस है तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, तो बनेगा e टू पावर, ये 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना, और ये 5 और 20 हो गया 28 हो गया, माइनस आई 28 थीटा, 5 और 20 थीटा और 8 थीटा अपान में, यहाँ पर ये देखिए पावर बेस सेम है दोनों, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 27 है और 27 में से 6 निकल गया तो 21 बचेगा, e टू पावर माइनस, ठीक है ना, प्लस का बचेगा आई 21 थीटा। ये देखिए 27 में से 6 निकाल दीजिए तो इतना बच जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए तो ये 29 हो जाएगा, ठीक है ना, 29 10 39 10 49 हो जाएगा, e टू पावर माइनस आई 49 थीटा, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम cos 49 थीटा माइनस आई साइन 49 थीटा, ये आंसर हो गया। तो यूलर फॉर्म में आप तुरंत बना सकते हैं इसको, ये बेनिफिट है इसमें। अब इसमें आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 20 पर, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखिए। जब भी जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है तो फिर 1/z इक्वल टू हमेशा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा, तो फिर z प्लस 1/z हमेशा 2 कॉस थीटा होगा। लेकिन अगर पावर n कर दिया जाए, इसी में z की पावर n कर दिया जाए तो बन जाएगा कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, डीमोइबर 1/zn, ये बन जाएगा कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ये हो गया।
तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे Zn प्लस 1/Zn, ठीक, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 cos तो रहेगा लेकिन n थीटा रहेगा। तो उसी तरीके से देखिए 2 cos 60 डिग्री है इसमें, जब 1000 कर दिया गया, ठीक है ना, तो जब पावर 1000 है तो यहाँ पावर 1000 हो जाएगा। मतलब ये कि इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Z पावर 1000 प्लस 1/Z2 पावर 1000 प्लस 1, ये इक्वल टू आ जाएगा 2 cos, इन दोनों को मिला करके 1000 n थीटा होगा इंटू 6000 प्लस 1, ये आएगा, ठीक है ना। 1000 है तो 6000 हो गया, n थीटा होता है जितना पावर होगा उतने होगा, और थीटा की जगह 6 लिखा हुआ है तो n थीटा हो गया। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके वैल्यू करके निकालनी होगी, तो cos 6000 को निकालना होगा हमें, तो कितना होगा जरा देखो, 6000 को निकालिए। 6000 को जब आप निकालेंगे तो पहले तो बच्चों 360 से भाग देंगे इसको, 6000 को, ये देखो 6000 को 3 से भाग करेंगे 360 से, ठीक, ये हो गया, ठीक है ना, 36 6 हो गया, ये आ गया 100, ठीक है ना। पहले 0 कटा, यहाँ 600 बचा, तो ये 36 हो गया, 6 से और भी काट सकते हैं आप, ये 2 हो गया, जो है 3 हो गया, 2 से कट करें, ये 50 हो गया, 50/3 ये आ, ठीक है ना, 50/3, ठीक है ना, 50/3 आ रहा है इसमें। तो अगर इस तरीके से कैलकुलेट करके लाएंगे, यानी 6000 को हमें पहले फिर रेडियन में बदले हम रेडियन में बदल करके फिर इसको हम लाएं, लेकिन अगर आप ऐसे कर दें इसको cos 60 इंटू कितना होगा, 60 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, 6000 है, 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ये हो गया, और ये वैल्यू बन जाएगी cos 60, क्योंकि 100 पूरा मल्टीप्लाई करके जा रहा है, इस तरीके से 360 राउंड में जा रहा है, वैसे हम इसको लेट कर सकते हैं, या फिर इसको रेडियन में बदल करके लाएं, फिर कैलकुलेट करेंगे तो भी आ जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। अगर ऐसा बदल करके लाएंगे, ठीक है ना, तो देर लगेगी, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इस तरीके से अगर आप कर लेंगे तो cos 60 की वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन ये 100 टाइम्स जो है 60 हो रहा है बार बार, तो अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ पहुँच जाएगा ये, ठीक है ना। 100 टाइम्स में जो है पाई का परफेक्ट, यानी कि जो है पाई का मल्टीपल बन जा रहा है, पाई का मल्टीपल बनने का मतलब -1/2, तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो आंसर आ गया 0। इस तरीके से इसको जल्दी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर इसमें कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है आपको वैल्यू निकालनी है cos 6000, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जैसे cos 60 जानते हैं ना आप, ठीक है ना, कितना होता है 1/2 होता है, यहाँ पर हमने ये डिवाइड करके आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो है आपको डिवाइड ऐसे नहीं करना, आपको तो फिर किसकी ज़रूरत है, 60,000, ये देखिए तो 360 से जब आप डिवाइड करेंगे, वहाँ तो हमने फ्रैक्शनल में निकाल दिया है आपको, तो हालांकि ऐसे कर सकते हैं आप, ये देखिए 360 से ही डिवाइड करिए, क्योंकि अगर कट करके लाएंगे तो फिर वही प्रोसेस आ जाएगा, अगर काट करके आप लाएंगे तो वही प्रोसेस आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर जो है 120 बचेगा इसमें, ठीक है ना, R = 120, तो cos 120 कितना हो जाएगा माइनस, अब ये कॉमन बात है, ये आप लोग डिवाइड करके निकाल भी सकते हो, ठीक है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बाकी हो, ठीक होगा। चलिए ये DPP 6 हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली 8:30 PM पर 90 मिनट्स की 1.5 घंटे की क्लास रेगुलर होती है लाइव, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, DPP का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, कंप्लीट कोर्स हो रहा है, फ्री है, वो भी ज़बरदस्त, ठीक है ना।
ये भी नहीं करना है कि कुछ आपको उसमें 1 रुपया खर्च करना है और ज़बरदस्त तरीके से पूरा फुल कंप्लीट कोर्स सबसे बेहतर, सबसे सुपर वो आपको मिलने वाला है। ओके डियर, जय हिंद।